गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी एकेडमी के नए और लेटेस्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दरख्शा हिस्सा अव्वल, ये 9th क्लास का बुक है एससीईआरटी का, इसे पढ़ना है। दरख्शा हिस्सा दुम, ये 10th क्लास का बुक है। उसके बाद है कहकशां हिस्सा अव्वल, ये 11th क्लास का बुक है। दूसरा है कहकशां कहकशां हिस्सा दुम, ये 12th क्लास का बुक है। इसे हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो ये 10th क्लास का बुक का है, पहला चैप्टर है हम्द। हम्द खुदाए अज़ुज़ल। इसको लिखने वाले हैं शबनम कमाली। कौन लिखने वाले हैं? शबनम कमाली लिखने वाले। हम लोग जानेंगे कि हम्द किसे कहते हैं। खुदा की तारीफ, खुदा की तारीफ को हम्द कहते हैं, यानी कि ऐसी नज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। हम्द कहते हैं। कोई भी शायर ऐसा नहीं है जो हम्द ना कही हो, लगभग सभी शायर अपने हम्द कहते हैं। जैसे शबनम कमाली ने अपनी किताब में हम्द पहले लिखे हैं। हम्द में खुदा की तारीफ व तौसीफ को बयान किया जाता है। शबनम कमाली ने भी खुदा की तारीफ व तौसीफ को बयान किए हैं और आखिरी में खुदा से दुआ भी किए हैं कि मुझे हर काम में कामयाबी मिले। और हम लोगों को भी चाहिए कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुदा के नाम से ही शुरू किया जाए। तो इसलिए मैं भी आज हम्द से ही क्लास को शुरू कर रही हूँ। तो हम्द को लिखने वाले हैं मुसन्नफ हैं शबनम कमाली। तो मुसन्नफ किसे कहते हैं? राइटर को मुसन्नफ कहते हैं। तो वो क्या है? शबनम कमाली हैं। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या नाम है? असली नाम है मुस्तफ़ा रज़ा है। इनका तखल्लुस है शबनम। कोई भी शायर अपना शायरी लिखने के बाद जो लास्ट लाइन में जो लिखते हैं, शॉर्ट सा नाम लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली भी अपने लास्ट लाइन में शबनम तखल्लुस लिखते थे। ताल्लुक रियासत बिहार से, इनका ताल्लुक कहाँ से? रियासत बिहार से है। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ कब हुई? 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। शायरी मजमुए कौन कौन से हैं? शायरी मजमुए का मतलब है शेरो शायरी की किताब, यानी कोई भी शेरो शायरी की किताब हो उसे मजमुए कहते हैं। तो शबनम कमाली के शायरी मजमुए हैं अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सहबाए अकीदत। ये किनके? शबनम कमाली के मजमुए हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम्द को लिखने वाले राइटर, यानी राइटर कौन है? शबनम कमाली हैं। तो हम लोगों के पास अब चलते हैं सवाल की तरफ, सवाल और जवाब की तरफ। तो पहला सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इनका जवाब है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। दूसरा सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला पोखरेरा गांव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जिला सीतामढ़ी पोखरेरा गांव में पैदा हुए, पोखरेरा में। ठीक है, शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला पोखरेरा गांव में पैदा हुए।
तीसरा सवाल है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शबनम कमाली की वफात कब हुई, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, शबनम कमाली का असल नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने की। पांचवा सवाल है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं, है कि नहीं? अल्लाह ताला हर मुश्किल को अल्लाह ताला ही हल करते हैं। फिर छठा सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। उरूजी सवालात मा जवाबात, यानी अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला सवाल है, पहला नंबर सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अलिफ में है अहमद रजा, दूसरा है बे में है मुस्तफ़ा रजा, जिम में है हसन रजा या अहसन रजा। तो इसका आंसर क्या होगा? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। ठीक है, दूसरा सवाल है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? फरिश्ते हल करते हैं, फरिश्ते हल करते हैं, पैगंबरे हल करते हैं, बुजुर्गाने हल करते हैं, अल्लाह ताला हल करते हैं। तो इंसान की कैसे भी मुश्किल हो, परेशानी हो, उनको कौन हल करते हैं? अल्लाह ताला हल करते हैं। नेक्स्ट है हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? हुक्मरान वक्त की तारीफ की जाती है या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है? जिम में है अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है? तो किसकी तारीफ की जाती है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। फिर नेक्स्ट सवाल है शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा में पैदा हुए, सीतामढ़ी में पैदा हुए, मधुबनी में पैदा हुए, मुजफ्फरपुर में पैदा हुए? तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए। फिर नेक्स्ट है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938 में पैदा हुए, 1939 ईस्वी में पैदा हुए, 1940 ईस्वी में पैदा हुए, 1937 ईस्वी में पैदा हुए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, शहर में कितने मशरे होते हैं? तो शहर में कितने मशरे होते हैं? 1 मशरे होते हैं, 2 मशरे होते हैं, 3 मशरे होते हैं या 4 मशरे होते हैं? तो शहर में 2 मशरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? खुर्शीद है, आफताब है, आसमान है या अफक है? कौन है बताइए? तो आकाश का मुतरादिफ का मतलब हुआ हम माना अल्फाज, यानी मिलता जुलता अल्फाज को ही क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आकाश का मुतरादिफ हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 8वां है हम्द की तारीफ क्या है? हम्द की तारीफ क्या है? रसूल की तारीफ है, खुदा की तारीफ है, बुजुर्गान दीन की तारीफ है या फरिश्तों की तारीफ है? तो क्या हो जाएगा? हम्द की तारीफ यानी खुदा की तारीफ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्द में जवाल जलाल किसके लिए आया? खुदा के लिए आया, रसूल के लिए आया, अंबिया के लिए आया या बुजुर्गान दीन के लिए आया? तो किसके लिए आया? खुदा के लिए आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर सवाल है हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो हम्द का मुतरादिफ हो जाएगा सना। क्या हो जाएगा? सना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिज्क मिलता है, रहमत मिलता है, मेहरबानी मिलता है
या बुजुर्गी मिलता है। तो बाबे फैज से दोनों जहां को रिज्क मिलता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, नूर का जिद क्या होगा। तो पहले ये जान लें कि जिद क्या है। जिद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा वर्ड। तो नूर का जिद हो जाएगा जुल्मत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात में किसकी तारीफ की जाती है। तो नात में किसकी तारीफ की जाती है। नात में रसूल की तारीफ की जाती है। किसकी तारीफ की जाती है। और हमद में किसकी तारीफ की जाती है। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। और बुजुर्गाने दीन की तारीफ की जाती है मनकबत में। मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है। बुजुर्गाने दीन की तारीफ की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है ना। मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है। तो मनकबत में फरिश्तों की तारीफ की जाती है, बुजुर्गाने दीन की तारीफ की जाती है, खुदा की तारीफ की जाती है, या रसूल की तारीफ की जाती है। तो बुजुर्गाने दीन की तारीफ की जाती है मनकबत में। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है। रसूल की तारीफ की जाती है, बादशाहों की तारीफ की जाती है, बुजुर्गान की तारीफ की जाती है, या खुदा की तारीफ की जाती है। तो कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है। बादशाह की तारीफ की जाती है, या आम लोगों की भी तारीफ इसमें की जाती है। आम लोगों की भी तारीफ की जाती है कसीदा में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।